जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गलियारों में राजनीति की चर्चा हो रही है वो बेहद दिलचस्प है। सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो सरकार भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। वहां वो मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए तो आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन केंद्रीय मंत्री जरूर बने। अब एक बार उन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वीडियो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो बात सिंधिया के लिए कही जा रही है, किसी और के लिए इशारों बड़ी बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस ने अब उसी वीडियो के आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई सारे सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। अब आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक कहानी, एक एक खबर हम आपको बताएंगे, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया घिर गए हैं, ये भी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी साख इस बार लगी हुई है। वो चाह रहे थे कि इस बार उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये भी अब साफ हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भड़के भाजपा सांसद का वीडियो वायरल। कांग्रेस नेताओं ने महाराज के लिए ऐसे मजे, ये बाकायदे जनसत्ता की हेडलाइन है। उसमें लिखा हुआ, पिछले दिनों सिंधिया ने गुना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा दिल सिर्फ आप लोगों के लिए धड़कता है। यानी गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी धड़कन की आवाज को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, बता दिया कि उनका दिल किसके लिए धड़कता है, उनके दिल में किसके लिए जगह है, किसके लिए नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें भाजपा सांसद सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा सांसद का वीडियो शेयर कर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेसी नेता सिंधिया पर तीखे कटाक्ष कर रहे हैं, उन पर सवाल दाग रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने गुना से भाजपा सांसद केपी यादव का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि क्या बोलना है। मैंने तो पहले भी खुलकर कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम बीजेपी में हैं और बीजेपी की केंद्र और राज्य में सरकार है, यहाँ से बीजेपी का सांसद है, वहाँ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, मैं उनकी बुद्धि की दाद देता हूँ। आप समझिए जरा, उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि मेरी धड़कन जो है वो धड़कती है किसके लिए, गुना के लोगों के लिए। आगे कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कैसे बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आ रही है, जिसका खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जहाँ से आपकी पार्टी का सांसद है वहाँ के लोगों से कह रहे हो कि गलती हुई है। अगर उन्हें तकलीफ है तो मुझे लगता है कि वो जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था। अधिक लोकप्रिय हैं तो जहाँ हैं वहीं रहकर संघर्ष करते, फिर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। बीजेपी सांसद का वो वीडियो वायरल हो रहा है, जरा उस वीडियो को थोड़ा आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुनिए। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी सांसद का सिंधिया पर हमला, बोले कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता है कि हमें मंच पर क्या बोलना है, ये खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। केपी यादव सांसद गुना। जयराम रमेश लिखते हैं, गद्दारी का नतीजा न घर के रहे न घाट के। अब इस पर देखो, कांग्रेस पूरी तरीके से घेर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया न घर के रहे न घाट के, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर भाजपा सांसद केपी यादव सिंधिया पर इतने भड़के हुए क्यों। दरअसल पिछले दिनों सिंधिया ने गुना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा दिल सिर्फ आप लोगों के लिए ही धड़कता है। केपी यादव गुना से सांसद है और वहां 2019 लोकसभा चुनाव में सिंधिया को ही मात दे चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया ने गुना सीट चुनाव लड़ा था और उनका मुकाबला भाजपा के केपी यादव से ही था। अब इसीलिए समस्या ये खड़ी हो गई कि भैया करे तो करे क्या।
कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बीजेपी सांसद केपी यादव सिंधिया जी को मूर्ख बता रहे हैं, अब क्या ही किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश लिखते हैं, गद्दारी का नतीजा, न घर के रहे न घाट के। दिग्विजय सिंह ने कहा, केपी यादव इन मायने में तो सही कह रहे हैं, जिस थाली में वो खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं। सैयद जेपीएस यूजर ने लिखा कि ऐसे अपमान से तो अच्छा कि मंत्री पर छोड़ जनता के मुद्दे के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करे सिंधिया जी। एक यूजर ने लिखा, बेचारे सिंधिया ना घर के रहे ना घाट के, गद्दारी का यही नतीजा है। रवि कालरा ने लिखा, गद्दार का कभी कहीं सम्मान होना नामुमकिन है। जिसने अपने परिवार, अपने समाज, अपनी जनता को धोखा दिया हो उसकी ऐसी फजीहत होती ही रहेगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि जिसने धोखेधड़ी वाला काम किया हो, जिसने धोखा दिया हो, उसकी ऐसी बेइज्जती तो आम तौर पर होनी ही चाहिए। ये भी लोगों का साफ तौर पर कहना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से सिंधिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सिंधिया पर सवाल दागे जा रहे हैं। एक पुराना वीडियो ये वायरल हो रहा है और ऐसे कई सारे वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं। एक बार सिंधिया साहब तो कांग्रेस को वोट देने की अपील कर गए थे, बीजेपी में थे, उस समय का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और अब जब वो गुना में आकर ऐसी बात कह रहे हैं तो इसको लेकर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सिंधिया साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब केपी यादव खिलाफ एक बार फिर से वो मैदान में आएंगे, केपी यादव खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केपी यादव खिलाफ वो आते हैं तो एक बड़ा चैलेंज केपी यादव के सामने हो जाएगा। सुरेंद्र राजपूत भी लिखते हैं कि मूर्ख तक सुनना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य आपको भाजपा में। भाजपा के सांसद केपी यादव जी का कांग्रेस में महाराज और भाजपा में विभीषण कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मूर्ख कहकर सीधा हमला। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया कि बीजेपी सांसद केपी यादव सिंधिया जी को मूर्ख बता रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए। मतलब हर जगह इस चीज़ को जो है वो किया जा रहा है। अब वो वीडियो कौन सा था, वो वीडियो भी ज़रा सुन लीजिए। जो पीयूष बबोले ने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट किया कि जाने अनजाने मुझे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उल्टा जैन समाज का क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। तो सुन लिया आपने कि सिंधिया जी तो बोल रहे हैं, सिंधिया जी कह रहे हैं कि गलती हो गई, लेकिन सवाल यही है कि अगर सिंधिया जी इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा कि वहां उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उसी मान सम्मान की अभिलाषा में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और राज्यसभा में गए। राज्यसभा के बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बने। अब समस्या ये है कि अब उसी सम्मान पर चोट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा। तो इस सिंधिया समर्थकों को मिर्ची लग रही है कि सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पचा नहीं पा रहे हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या वजह है कि जो है इस तरीके से सांसद बोल रहे हैं। और ऐसे में अगर चुनाव आ रहा है और चुनाव में इस तरीके की गुटबाजी निकलकर सामने आएगी, जनता को भी लगेगा कि भैया यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ तो सब उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, तरह तरह की बातें ही हो रही है। इससे अच्छा है कि भैया यहाँ वोट ना देकर किसी और पार्टी यानी कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। तो ये सब चीजें कांग्रेस के लिए फायदेमंद हैं और बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन महाराज जी अब किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो महाराज जी के बारे में सांसद जी ने बोलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।